शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वीडियो के इस हिस्से में हम देखेंगे कि वो क्या वजह थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन मुंतकिल हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के शाही महल में परवरिश पाई और जवानी की उम्र को पहुंच गए। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन और अजीज़ो अकारिब से अपने आबाओ इजदाद हजरत इब्राहीम, इसहाक, याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफें सुनते और उनसे बहुत मुतासिर होते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हिकमत और दानाई से नवाजा और अपनी निमतों से भर दिया। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम जवान हुए, आपको ये मालूम हो गया कि आपका ताल्लुक बनी इसराइल से है और आपका कुब्ती कौम से कोई रिश्ता नहीं। फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म और सितम कर रखा था और इन्हें अपना गुलाम बना रखा था। एक दिन दोपहर के वक्त जब लोग आराम कर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल से निकलकर शहर की तरफ आ गए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक इसराइली और एक कुब्ती आपस में लड़ रहे हैं। इसराइली मजलूम था और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद की दरखास्त की। आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और जालिम कुब्ती को एक घूंसा मारा, जिससे वो फौरन मर गया। कुब्ती के मरने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पशीमान हो गए और इन्हें एहसास हुआ कि ये एक शैतानी काम था और शैतान इंसान का दुश्मन है। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफी मांगना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मुआफ कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ लाहक हुआ कि फिरौन को इस कत्ल का इल्म हो जाएगा तो वो क्या सलूक करेगा, तो आप दूसरे दिन शहर में निकले। इस बार फिर वही इसराइली एक और कुब्ती से लड़ रहा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उसने मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम ने इस इसराइली से कहा, तुम बहुत झगड़ालू हो, तुम हर वक्त लोगों के साथ लड़ते रहते हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुब्ती को रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसराइली ने समझा कि आप अलैहिस्सलाम उसे पकड़ने वाले हैं, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, ए मूसा, कल तुमने एक आदमी कुब्ती को कत्ल किया था और आज तुम मुझे मारना चाहते हो। कुब्ती ये सुनकर फौरन फिरौन के दरबार में जा पहुंचा और मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का राज फाश कर दिया। फिरौन ने फौरन एक मजलिस बुलाई जिसमें फैसला किया गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए। उसी मजलिस में फिरौन के एक मोमिन साथी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो फौरन शहर से निकल जाएं क्योंकि फिरौन के दरबार में उनकी मौत का फैसला हो चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मशवरे पर अमल करते हुए मिस्र से मदियन की तरफ निकलना शुरू किया। सफर के दौरान अल्लाह ताला से जालिमों से निजात की दुआ करते हुए आप अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे। वहाँ एक कुएं के पास आपने देखा कि कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पिलाने के बजाय दूर खड़ी थीं। आप अलैहिस्सलाम उनके पास गए और पूछा, तुम क्या कर रही हो? इन्होंने जवाब दिया, हम कमजोर हैं और कुएं से पानी नहीं निकाल सकती। हमारे वालिद बूढ़े हैं, हमारा कोई भाई भी नहीं, इसलिए हम इंतजार कर रही हैं कि ये लोग पानी पिलाकर जाएं, फिर हम बचा हुआ पानी अपनी बकरियों को पिला लेंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे हमदर्दी करते हुए कुएं से पानी निकालकर उनकी बकरियों को पिला दिया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम एक सायादार जगह पर बैठकर ये दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, जो भलाई भी तो मेरी तरफ नाज़िल फरमाए, मैं इसका सख्त मोहताज हूँ। दोनों लड़कियाँ जल्दी से घर पहुँच गयीं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, आज बकरियाँ भी खूब सैर होकर आई हैं और तुम भी जल्दी आ गई हो, ऐसा क्या हुआ? इन्होंने पूरा वाकया अपने वालिद को सुनाया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने एक लड़की को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा और कहा, मेरे वालिद तुम्हें मिलना चाह रहे हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का बदला दे सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और अपना पूरा वाकया सुनाया तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम पर अब कोई खौफ नहीं, तुमने जालिम कौम से निजात पाली है। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी बेटियों में से एक से निकाह की पेशकश की और शर्त रखी कि आप 8 साल तक इनके यहाँ खिदमत करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को कबूल किया और हजरत शोएब की एक बेटी से निकाह कर लिया। कुरान पाक में फरमाने इलाही है, शोएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक का निकाह तुमसे कर दूं।
लेकिन इस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरी खिदमत करो। हाँ, अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मेहरबानी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई है। मैं उन दोनों में से जो भी मुद्दत पूरी करूं, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, और जो कुछ हम कह रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह है। जब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के यहाँ 10 साल की खिदमत मुकम्मल हो गई तो हजरत को अपने वतन जाने का शौक हुआ। आप अपनी बीवी और बकरियों को लेकर मिस्र रवाना हुए। रास्ते में आप अलैहिस्सलाम रात के वक्त तूवर पहाड़ के करीब पहुँचे और रास्ता भटक गए। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने एक रोशनी देखी और आपने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं वहाँ से रास्ता मालूम करके कुछ आग लेकर आता हूँ। जब आप वहाँ पहुँचे तो वो रोशनी अल्लाह ताला की तजल्ली से थी। वहाँ से आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ जो पूरी कायनात का परवरदिगार हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी मुंतखब कर लिया और आप अलैहिस्सलाम पर वही का आगाज हुआ। अल्लाह ताला ने आपको मोजिज़े दिए, जैसे कि आपका असा सांप बन जाना और आपका हाथ रोशन हो जाना। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मोजिज़े देकर फिरौन को बताने के लिए भेजा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरखास्त की कि वो उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी उनके साथ भेजे ताकि वो उनकी मदद करें। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनका मुआविन बनाया। दोनों भाई फिरौन को अल्लाह का पैगाम देने के लिए रवाना हुए और अल्लाह ने उन दोनों को अपनी हिमायत दी ताकि वो कामयाब हो। इसके अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को दावत देने गए और फिरौन का रद्द अमल किया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।